फ्रेंड्स, आज हमारा नया पहचान है, पहचान नंबर 16। हर पहचान की तरह यह भी पहचान बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बढ़ते हैं रूल की तरफ। काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है। जैसा कि पिछले पहचान में हमने बताया था, रहता है, रहती है, रहते हैं, रहता हूँ। और इसमें इसी पहचान को दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है, जैसे होता है, होती है, होते हैं। ये है सेंटेंस होने के भाव में। इसके पहले वाला जो पहचान था वो रहने के भाव में है। अब होना और रहना क्या है? उस वाले पहचान में किसी व्यक्ति का किसी स्थान पे रहना पाया गया, लिव का प्रयोग किया गया था। लेकिन यहाँ किसी भी चीज़ का किसी बेस पे होना पाया जाएगा। खुद जैसे खुश होना, उदास होना, रंग नीला होना, पीला होना, इस तरह का। तो बढ़ते हैं हम रूल की तरफ। रूल है सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस ईटीसी। ईटीसी का मतलब अन्य। इज-एम-आर के बाद बहुत सिंपल रूल है। यह बिल्कुल पहले पहचान की तरह है जहां हमने पढ़ाया था है, हूँ, हो, होने के भाव में। ठीक उसी प्रकार है। बिल्कुल आप उसी रूल से इस रूल को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। सेम यही रूल है, आप इसे कॉपी में साफ साफ लिखें। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, पेड़ों की पत्तियां हरी रहती हैं। या इसी एग्जाम्पल को हम लिख सकते हैं, पेड़ों की पत्तियां हरी होती हैं। आप ये भी कह सकते हैं, हरी रहती हैं या हरी होती हैं। इस प्रकार हम बढ़ते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। ट्रांसलेशन होगा ट्रीज लीव्स। सब्जेक्ट है ट्रीज लीव्स, पेड़ों की पत्तियां। तो लीफ इसका सिंगुलर नंबर है, लीफ का प्लूरल नंबर लीव्स होता है। तो ट्रीज लीव्स आर ग्रीन। तो इस प्रकार हम ट्रांसलेशन बना लेंगे। बिल्कुल आप एग्जैक्ट इसी तरह बनाएंगे। बढ़ते हैं निगेटिव रूल की तरह। नहीं आने पर रूल है सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस नॉट प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है, तुम्हारे पिताजी उदास नहीं रहते हैं। लिखेंगे तुम्हारे पिताजी। देखिए, उदास रहना पाया गया, उदास होना पाया गया। अब ये रहने के भाव में नहीं है, बल्कि ये होने के भाव, क्योंकि उदास हुआ जाता है। तो इस प्रकार तुम्हारे पिताजी उदास नहीं रहते हैं। तो लिखेंगे योर फादर इज नॉट सैड। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। योर फादर इज नॉट सैड। एग्जैक्ट बिल्कुल आपका आंसर सही है। योर फादर सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग करेंगे, अदर के साथ आर का प्रयोग करेंगे। तो बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव में जैसा कि पिछले हर पहचान में हमने पढ़ाया बताया है, ए ग्रुप और बी ग्रुप। ए ग्रुप क्या होता है, बी ग्रुप क्या होता है। अब हम आखिरी पहचान की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त हो रहा है। जल्द ही आपको पास्ट इंडेफिनिट के सारे रूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो लगे रहें इस वीडियो में। आप वीडियो को स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो फिर हर वीडियो में जैसे बताया गया है आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए क्रम से वीडियो को देखें और समझें। यदि कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई समस्या होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी समस्याओं को ज़रूर भेजें। रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इज-एम-आर। जैसा कि ए ग्रुप में हमने बताया था, इज-एम-आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम इज-एम-आर लगाते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तो इज होगा, प्लूरल नंबर होगा तो आर पहले लिखेंगे, और यदि आई है तो एम लिखेंगे। बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। क्या उस फल का रंग लाल होता है, या क्या उस फल का रंग लाल रहता है। आप बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे तो हो जाएगा इज दैट फ्रूट्स कलर रेड, या इज द कलर ऑफ दैट फ्रूट रेड। आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए, हमने दोनों मेंशन किया है। आप इस तरह से एक ही सेंटेंस को दो तरीके से लिख सकते हैं। ये दैट फ्रूट्स कलर या द कलर ऑफ दैट फ्रूट्स, इस प्रकार हम मेंशन करेंगे। बढ़ते हैं बी ग्रुप की तरफ। बी ग्रुप जैसा कि बताया जा चुका है, जब भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएंगे तो उन प्रश्नवाचक शब्दों को हम पहले लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार हर वीडियो में आपको बताया गया है। यहाँ भी वही सेम प्रोसेस है। पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस इज-एम-आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल है, तुम अपने दोस्तों से हमेशा नाराज़ क्यों रहते हो। तो दोस्तों, बिल्कुल ऐसे सेंटेंस हम बराबर यूज करते हैं अपने दोस्तों के बीच, अपने साथियों के बीच। तो आप भी जो भी हिंदी सेंटेंस हो पहले माइंड मेकअप करें और उसे इस रूल से ट्रांसलेट करें,
देखें क्या वो सेंटेंस आपके लिए बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो तुम अपने दोस्तों से हमेशा नाराज़ क्यों रहते हो, तो क्यों की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। तो वाई आर यू गेट एंग्री विथ योर फ्रेंड्स। वाई आर यू हमेशा है तो हमेशा के लिए ऑलवेज। वाई आर यू ऑलवेज गेट एंग्री विथ योर फ्रेंड्स। बिल्कुल आंसर हमारा सही है। आप भी इसी प्रकार से ढेर सारे सेंटेंस बनाइए। अभी बिल्कुल भी आप खाली बैठे हैं तो खाली बैठे ना, उठाइए कलम और कॉपी, इस वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करिए। आज का मेहनत अगले समय पे रंग जरूर लाएगा। कौन आने पर, फ्रेंड्स कौन आने पर रूल बार बार बताया गया है। यह बिल्कुल अफर्मेटिव वाले रूल की ही तरह कार्य करता है। हु प्लस ईजेएमआर प्लस अन्य। तो बनाएंगे, एग्जाम्पल है हु इज़ द विनर ऑफ दिस गेम। इस खेल का विजेता कौन होता है या कौन रहता है। इस प्रकार इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। या हमने हिंदी मेंशन नहीं किया है, आप इससे कंफ्यूज ना होएं। हर बार हमने बताया है हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करिए या इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करिए। यही आप एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है कि जब भी वह एक सेंटेंस को दोनों रूप में चेंज करना सीख गया तो उसके लिए इंग्लिश बोलना समझना बहुत ईजी हो जाएगा। और इससे समझने के लिए आप अधिक से अधिक वर्ड मीनिंग जरूर याद करें, क्योंकि ये रूल तो एक जरिया है, एक तरीका है। बढ़ते हैं अगले रूल्स की तरफ। कितना, कितनी, कितने आने पर हाउ मैनी का प्रयोग होता है, हाउ मच का प्रयोग होता है। हाउ मैनी काउंटेबल चीज़ों के लिए किया जाता है, हाउ मच अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए किया जाता है। इसके बाद कौन सा, कौन सी, कौन से आने पर, इसमें विच का प्रयोग करते हैं। इसके बाद किसका, किसकी आने पर, किसके आने पर हुज का प्रयोग करते हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने ये सब बताया है। आप अगर यहाँ कंफ्यूज होते हैं तो पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, वहाँ हमने इसको बहुत अच्छे से समझाया है कि कहाँ किस वर्ड का कैसे यूज़ करेंगे। और भी आगे इससे भी अच्छे वीडियो आने वाले हैं। आप यदि नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। रूल होगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी। अगर ये वर्ड आया हुआ है तो इनकी अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड पे हम लिख देंगे। उसके तुरंत बाद नाउन का प्रयोग करेंगे। अब नाउन कहाँ मिलता है, जब भी कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी वर्ड आएंगे उसी के बाद एक वर्ड नाउन जरूर मिलेगा, उसे हम क्वेश्चन वर्ड के बाद नाउन रखेंगे। उसके बाद डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। उसके बाद लिव, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। हाउ मैनी बुक्स आर देयर ऑन दैट टेबल। तो दोस्तों इस प्रकार उस मेज पर कितनी किताबें होती हैं या रहती हैं, आप इस तरह से इसको मेंशन करें, रूल्स के अकॉर्डिंग सेट करें। बढ़ते हैं लास्ट रूल की तरफ, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट रूल है। तो ए ग्रुप हर बार, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ए ग्रुप होता है वैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में भी ए ग्रुप पढ़ाया गया है। तो ए ग्रुप के लिए ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस अन्य को हम मेंशन करेंगे। एग्जाम्पल है क्या वह इस घर में खुश नहीं रहती है। क्या वह इस घर में खुश नहीं रहती है, तो मेंशन करेंगे इज सी नॉट हैप्पी इन दिस हाउस। इज सी नॉट हैप्पी इन दिस हाउस, क्या वह इस घर में खुश नहीं रहती है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है बी ग्रुप। उसका रूल है इंट्रोगेटिव वाले में ही ईजेएमआर के पहले जब हम क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं तो वह बी ग्रुप का हो जाता है। बी ग्रुप का मतलब जब भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आए और नहीं भी आया होगा तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वे लॉकडाउन के समय अपने घरों में क्यों नहीं रहते हैं। दोस्तों इस समय लॉकडाउन चल रहा है, अक्सर ऐसे वाक्य हम बराबर यूज करते हैं और इस पहचान का जो सबसे अहम वाक्य है वो यही है, वे लॉकडाउन के समय, चाहे कोई सेंटेंस याद हो या ना हो, इस समय आपको ये वाक्य ज़रूर याद हो जाएगा और इस वाक्य को याद कर लीजिए, पूरा रूल आपको याद हो जाएगा। एक वाक्य आप याद करिए, पूरा रूल आपको याद हो जाएगा। अगर एक एक स्टेप आपको याद हो रहे हैं, अगर एक रूल याद करते हैं तो वे लॉकडाउन के समय अपने घर में क्यों नहीं रहते हैं। तो क्यों की अंग्रेजी वाई,
वाई आर दे नॉट इन दियर हाउसेस ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स, आप भी अपने घरों में रहें, लॉकडाउन के समय सेफ रहें, सुरक्षित रहें। अगले क्रम में हर बार की तरह इस बार भी आपको टेस्ट के तौर पर हमने कुछ सेंटेंस दिए हैं। कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। इसे ट्रांसलेट करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दें। यदि आंसर सही रहा तो आपको हम कमेंट ज़रूर देंगे, रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो इसी प्रकार लगे रहिए मेरे साथ हर वीडियो की तरह। एल मैट्रिक्स क्लास में आपको बहुत जल्द आने वाले दिनों में पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के भी सारे रूल प्रोवाइड करने वाले हैं। तो फिर तब तक के लिए आप अपने आसपास साफ सफाई रखें। टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल घंटे को बजा दें।